So, welcome to lecture number one for our quantitative methods course. So, we are starting with unit number one, and your unit number one has multiple topics. Main objective of this particular discussion is to see what are the different methods of causal inference. Causal inference का main meaning क्या रहेगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का इम्पैक्ट ऑन पीपल ऑन थिंग्स ऑन हेल्थ ऑन एजुकेशन वॉट एवर इज योर प्राइमरी एरिया ऑफ कंसर्न वो आप समझने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसके लिए क्या क्या टूल्स हैं या क्या क्या इश्यूज हैं दैट वी कम अप वाइल डूइंग ऑल ऑफ दैट वी विल बी डिस्कसिंग दैट। सो हमारा पहला मेन जो मुद्दा रहेगा वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद चैप्टर नंबर वन विच इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। वहां से हम लोग शुरू करेंगे एंड स्लोली स्लोली विल बिल्ट अप ऑन दैट। ठीक है, एंड देन let's see with what pace we are able to move and what not. Accordingly we'll keep adjusting things. And there is one request that I have from you guys कि जैसे ही आपको अगर अपने टीचर्स की तरफ से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रिगार्डिंग व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग या क्या चीजें होने वाली हैं, सो इट बी ग्रेट इफ यू कैन कम्युनिकेट दैट विद मी ऑल्सो सो दैट वी कैन ऑल्सो प्लान आर प्रैक्टिकल सेशंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दैट इज जस्ट वन रिक्वायरमेंट दैट आई हैव फ्रॉम यू गाइस। रेस्ट ऑल आई विल टेक केयर ऑफ। ओके, चलो। सो first thing, the reference book will be the book named Mastering Metrics, the path from cause to the effect. And we are starting with chapter number one from there, which is randomized trials. Randomized trials. सो बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू कि रैंडमाइज ट्रायल का मतलब क्या है क्या नहीं है, हम एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे टू इस्टेब्लिश डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या इश्यूज आते हैं जब भी हम कोई पॉलिसी का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, अभी ये यूएस कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल है हमारे पास। सो इन यूएस there is a concept, I mean, not in US, everywhere there's a concept of insurance, right? हर जगह इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। क्या इंडिया में यूनिवर्सल इंश्योरेंस होती है? मतलब क्या हर इंसान को इंश्योरेंस मिलती है या नहीं, या आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, या क्या सिस्टम है? एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज द सिस्टम इन इंडिया? हमें ही करवानी पड़ती है हमें। सो We have to अलग take अलग, insurance. या सो वी टेक इंश्योरेंस। सो बेसिकली अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे अलग अलग पूल ऑफ पीपल हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, राइट? थोड़ा सा इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कुछ लोग प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, कुछ लोग आर्म्ड फोर्सेस में हैं, ठीक है, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, कुछ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में भी एम्प्लॉयड हो सकते हैं, इनफॉर्मल या कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो इंडिया में तो सिस्टम क्या चलता है कि जैसे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कोई, तो सरकार मैनेज करती है उनकी इंश्योरेंस। अगर आपने नाम सुना हो CGHS, किसी ने सुना है? किसी के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सो आपने CGHS सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इस तरीके से नाम है। अगर किसी के पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेस में हैं, सो देर इज समथिंग कॉल्ड ECHS। ये भी एक सरकार की स्कीम है जिसके थ्रू आपको इंश्योरेंस मिलता है। सो देर आर सर्टेन हॉस्पिटल्स विच आर असाइंड टू ECHS, देर आर सर्टेन हॉस्पिटल्स असाइंड टू CGHS, या उनके लिए अलग से प्राइसिंग अलग होती है, या ये सब सिस्टम है।
देर आर प्राइवेट एम्प्लॉयज, उनको, सो प्राइवेट एम्प्लॉयज का सिस्टम क्या रहता है इंडिया में, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जैसे कई कंपनीज हैं जहाँ पे 10 लोगों से ज्यादा अगर लोग काम करते हैं, तो इट इज मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर, जो भी उस पर्सन को हायर कर रहा है उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि दे हैव सम इंश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट कंपनी. सो समटाइम्स कंपनीज जो उतने बड़े स्केल पे ऑपरेट नहीं करती हैं, दे ट्राई नॉट टू हायर सो मेनी पीपल, और दे आइदर ट्राई टू हायर पीपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्चुअली अगर आप किसी को हायर करते हो, सो यू डोंट हैव टू फॉलो दोज रूल्स ऑफ हायरिंग मोर देन 10 people. So if you hire more than 10 people who are your permanent employees, it is mandated as a whosoever is employing those people, आपको मैंडेटरी है लोगों को इंश्योरेंस करवाना. यस, सो दिस हैपेंस इन पीएसयूज. यस, सो कई बार ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट एम्प्लॉयर को करनी पड़ती है, तो कई बार लोग जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्चुअली ही लोगों को सिर्फ हायर करते हैं ताकि ये सब एक्स्ट्रा बर्डन ना मिले. या जैसे अगर किसी का काम 9 एम्प्लॉय, मान लो किसी को 11 एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि मेरे पास 9 एम्प्लॉयज ही रहें, या एक दो कॉन्ट्रैक्चुअली मैं किसी को हायर कर लूं ताकि मेरे पे वो एक्सेस बर्डन ना आए. ठीक है, तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं. सो प्राइवेट एम्प्लॉयज को क्या है, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को हायर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू हायर ऑल ऑफ दिस. सो सम ऑफ यू माइट बी वर्किंग, सम ऑफ यू विल बी वर्किंग लेटर ऑन. तो अगर आप एक कॉर्पोरेट सेटअप में जाते हो तो वहां पे आपको कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, एंड देन यू हैव ऑप्शन टू ऐड योर पेरेंट्स नॉट, ये सब अलग अलग स्कीम रहती है. तो प्राइवेट इंश्योरेंस रहता है. ठीक है, एंड देन देर आर पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, या देर आर पीपल हु आर बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम. तो कई लोगों को स्वास्थ्य बीमा या आयुष्मान भारत के थ्रू, बहुत सारी अगर आपने स्कीम सुनी हो तो इस तरीके से भी लोगों को बीमा प्रोवाइड करते हैं. कई बार इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देयर इज नो सिस्टम ऑफ इंश्योरेंस लाइक दैट. सो इंडिया में जो कल्चर है वो मिक्स्ड है कि देयर इज नो यूनिवर्सल कवरेज. यूनिवर्सल कवरेज नहीं होती, जो लोग जिस जिस सेटअप में हैं वहां पे उनको इंश्योरेंस होता है. कई लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनका खुद का चल रहा है सिस्टम, उनको खुद से अपना खरीदना पड़ता है. ये सब सिस्टम है. ऑलराइट, सो दैट इज द सिस्टम इन इन इंडिया. और यूएस का क्या सिस्टम है? यूएस में भी सिस्टम ऐसा ही है कि देर इज नो यूनिवर्सल कवरेज. देर आर सर्टेन कंट्रीज in Europe wherein everybody is insured by default. Like the moment you take birth, for all the medical care that you have to, like जो भी आपको चाहिए होगी, वो आपको स्टेट प्रोवाइड करता है, मैंडेटरी है सबके लिए. सो दैट इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से यूनिवर्सल कवरेज. कि तुम अमीर हो, गरीब हो, प्राइवेट में हो, सरकारी नौकरी में हो, आर्म फोर्सेस में हो, कहीं पे भी हो, तुमको इंश्योरेंस मिली हुई है. इस तरीके का सेटअप का मतलब होगा यूनिवर्सल कवरेज. बट अब हम लोग, बिकॉज द बुक इज टॉकिंग अबाउट द यूएस कॉन्टेक्स्ट, सो वी विल ऑल्सो टॉक सम स्पेसिफिक्स अबाउट इट. तो यूएस में जो है, देर इज समथिंग कॉल्ड अफोर्डेबल केयर एक्ट, जो क्या करती है, इट रिक्वायर अफोर्डेबल केयर एक्ट, अफोर्डेबल केयर एक्ट. अब इसका रोल क्या है? इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर अमेरिकन्स टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस. जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा, उसको कुछ ना कुछ टैक्स पेनल्टी देनी पड़ेगी. सो फॉर द पीपल हु डोंट बाय इंश्योरेंस, दे विल हैव टू फेस सम सॉर्ट ऑफ पेनल्टी टू द गवर्नमेंट. ठीक है, अब कई बार क्या है, कई लोग जो है, देर इज समथिंग कॉल्ड मेडिकेयर. मेडिकेयर मेडिकेयर क्या है? जो एल्डरली अमेरिकन्स हैं, जो लोगों की एज हो गई है, उनके लिए एक फेडरल प्रोग्राम है. मतलब इट्स अ प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट, जिसके थ्रू उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड होती है. ठीक है, सम पीपल, सो दिस इज फॉर एल्डरली. Then there are some people who are poor, and like
सिंगल मदर हो गया, या उनके बच्चे हो गए, या इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, दे आर कवर्ड बाय मेडी एड, मेडिक एड. सो लेट्स से सिंगल मदर्स. और यूएस में ये जो नंबर है ये बहुत ह्यूज है. वहां पे सिंगल सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है. पीपल मैरिंग मल्टीपल टाइम्स, पीपल गेटिंग डिवोर्स अगेन एंड अगेन, ये कॉन्सेप्ट काफी प्रेवलेंट है, राइट? तो सिंगल मदर्स, उनके चिल्ड्रन, ये सब के लिए जो कवरेज है दैट इज थ्रू मेडिकेड. ये अलग अलग स्कीम्स हैं. उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते हैं जो पुअर हैं या वर्किंग एज में हैं, लेकिन उनको इंश्योरेंस नहीं मिली है. ऐसे बहुत सारे देर आर स्टिल पीपल हु आर इन दैट कैटेगरी. तो यूएस में सिस्टम ये है कि जो भी लोग इमरजेंसी में, अगर मान लो आप किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी केयर में जाते हो, इमरजेंसी में, तो चाहे आपके पास इंश्योरेंस हो, चाहे आपके पास इंश्योरेंस ना हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता. सो लेट्स से वॉट एवर प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, इट इज अप टू द लेवल ऑफ इमरजेंसी. सो उस केस में क्या होगा, कोई भी हॉस्पिटल आपको मना नहीं कर सकता है. दे विल हैव टू गिव यू दैट पर्टिकुलर केयर. ठीक है. सो ये जो लोग हैं जो अनइंश्योर्ड रह जाते हैं, कई बार ये लोग क्या करते हैं कि rather than taking the insurance, they choose not to take insurance, and they wait till their problem becomes of an emergency level so that they can get treated without all of this. All right. So, ये situation, this is obviously an extreme situation to be in. An emergency is not a good place to get treatment for multiple things. और वो हर चीज लॉन्ग टर्म केयर, वैसे भी आप इमरजेंसी में लोग जो हॉस्पिटल्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कभी देते भी नहीं है. जो भी इमरजेंसी सिचुएशन वाली एक दो दिन की जो ट्रीटमेंट होती है, वो लोग फिर वही लेते हैं और वही से वही अपना काम चलाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके का सेटअप है यूएस के अंदर. सो सम पीपल आर इंश्योर्ड, सम पीपल चूज नॉट टू टेक इंश्योरेंस, सम पीपल आर बाय सम स्कीम, सम पीपल आर बाय सम प्राइवेट इंश्योरर. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर. ठीक है. अब अब हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव इस इतने लंबे चौड़े डिस्कशन से क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है. हम ये जानना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि इंश्योरेंस का इम्पैक्ट क्या होता है. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑन अ पर्सन्स हेल्थ. हम क्या जानना चाहते हैं कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, कि कोई इंसान इंश्योरेंस ले लेता है, तो इंश्योरेंस का इम्पैक्ट क्या होता है ऑन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. तो मैं आइडियली ये सवाल का जवाब कैसे दे पाऊंगी. हाउ विल आई बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. आप मेरा क्वेश्चन समझ गए. हम ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो किसी इंसान की हेल्थ को इम्प्रूव करने में कितना मददगार होता है. तो व्हाट डू यू. मैम या. यस. मैम अगर इंश्योरेंस है तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जाएंगे, हाँ. ठीक है. तो दैट वे इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पर्सन. राइट. इग्नोर नहीं करेंगे. इग्नोर नहीं करेंगे. तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं श्री विद्या को इंश्योरेंस पॉलिसी दे दूं तो उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा. तो मेरा सवाल आप फिर से सुनना. देखो, मैं ये चाहती हूं, जैसे कोई एक इंसान है, वो ऑलरेडी एक रास्ते पे चल रहा था. ठीक है. एक इंसान है, ऑलरेडी एक पर्टिकुलर रास्ते पे वो चल रहा है. अगर मैं उसको इंश्योरेंस नहीं देती हूं तो वो इस पाथ पे
चलता रहेगा। हो सकता है उसको आगे जाके बीमारियां हो ना हो, जो भी हो, उसकी एक लाइफ है विदाउट इंश्योरेंस। जो भी होना है उसके साथ, जो भी बीमारियां होंगी नहीं होंगी, जो भी चीज होगी, दैट विल कीप गोइंग ऑन एज इट इज। अब वेनेवर आई वांट टू सी कि इंश्योरेंस इस इंसान की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये सेम इंसान है, इस इंसान का नाम है ए, और मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये वही इंसान है ए, इसकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, विद ओनली वन चेंज, विच इज कि मैंने इसकी जिंदगी में इंश्योरेंस ऐड कर दिया। तो हो सकता है इसका हेल्थ, कोई कोई एक हेल्थ आउटकम हम मेजर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू थी एक्स यहाँ पे, और अब यहाँ पे देखा कि एक्स प्लस के थी। तो ये जो एक्स्ट्रा के इम्पैक्ट है ये किसकी वजह से आया? इंश्योरेंस की वजह से। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कि अगर जैसी ये इंसान है, इसके जो फीचर्स थे वही हैं, उसकी एक जिंदगी चल रही है, तो एक एक्स आउटकम आएगा। यही इंसान एग्जैक्टली विद द सेम फीचर्स, सेम हेल्थ, सेम पेरेंट्स, सेम जगह पे वो रह रहा है, सेम जगह काम कर रहा है, सेम खाना खा रहा है, एवरीथिंग एल्स इज द सेम, द ओनली थिंग दैट आई हैव एडेड इन हिज लाइफ इज इंश्योरेंस। सो नाउ वट एवर हैपन्स टू हिज हेल्थ, अब मैं इन दोनों चीजों का जो डिफरेंस लूंगी, वही तो है इंश्योरेंस का इम्पैक्ट होगा ना, राइट? ये पॉइंट क्लियर Yes, हुआ? सो क्योंकि देखो ना, अब मैं किसी एक इंसान को, कोई एक पर्सन है ए और कोई एक पर्सन है बी, मैंने बोला कि चलो जी इसको इंश्योरेंस दे देते हैं और इसको इंश्योरेंस नहीं देते, और इसकी हेल्थ, मान लो एक्स अमाउंट, कोई एक चीज है हेल्थ के लिए जो मान लो हम मेजर कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा वेट कितना है या तुम्हारा बीपी कितना है, ये सब एक्स वाई जेड, कोई एक इंडेक्स मेजर कर रहे हैं, और इसकी हेल्थ आई वाई, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस मुझे इंश्योरेंस का इंपैक्ट बता देगा? क्यों और क्यों नहीं? इस बंदे को मैंने इंश्योरेंस दी, इस बंदे को इंश्योरेंस नहीं दी, इसकी हेल्थ आई एक्स, इसकी हेल्थ आई वाई, क्या मैं एक्स माइनस वाई को इंश्योरेंस का इंपैक्ट बता सकती हूं? क्यों? इफ योर आंसर इज यस, वाई? इफ योर आंसर इज नो, वाई नॉट? ma'am. Both of the persons might have very different needs, so we may not be able to compare the impact fully. I think Okay, that's a that would. very good, that's a very good point of view. Yes. मैम मैंने ऐसा लिया कि अगर इंश्योरेंस नहीं है तो दोनों सेम ही पेज पे है। अब ये कि इंश्योरेंस मिलने की वजह से उसके हेल्थ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, और अब एक्स और वाई का डिफरेंस जो भी होगा वो इंश्योरेंस की वजह से ही होगा ना। तो Okay. ऐसा भी तो देख सकते हैं। Okay, perfect. So let me paint a picture for you and then maybe we can get more clarity on this. देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदे ने इंश्योरेंस ले रखी है और इसने इंश्योरेंस नहीं ली। दिस पर्सन लेट्स से कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, दैट ही इज अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये बंदा मान लो बहुत रिच फैमिली से आता है, ही इज अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, मीनिंग कि भाई इंश्योरेंस लेना अच्छी बात होती है, बहुत ज्यादा मेडिकल एक्सपेंस हो जाते हैं। एक बंदा जिसको ये सब अवेयरनेस है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सिग्नल दे रहा है कि हो सकता है कि शायद वो ज्यादा एजुकेटेड हो, राइट? So these are just some assumptions that we are having in head. A person who's educated, this person is also more likely to be aware कि भाई बाहर का खाना बुरी बात होती है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सब बुरी बातें होती हैं, अवेयरनेस तो होगी एटलीस्ट।
So good food, all of these things, etc. तो अगर ये इंसान ऐसा है और ये इंसान है जिसको पता ही नहीं कि भाई इंश्योरेंस होता क्या, इंश्योरेंस लेना भी चाहिए कि नहीं, मान लो नॉट एजुकेटेड, पुअर, नो आइडिया अबाउट फूड हैबिट्स, now what do you think, who will have a better health situation irrespective of the insurance or no insurance? He will have a better health. This person ना. हाँ, तो अगर मैं इसको मान लो इंश्योरेंस नहीं भी देती तो भी चांसेस आर कि इसकी हेल्थ बेटर होगी बिकॉज of the fact that he is more educated and aware about food habits and how it can impact the health. yeah. तो अगर इंश्योरेंस लेना इसकी खुद की चॉइस है तो इंश्योरेंस ले कौन रहा है? To begin with, the person who's educated is the one who's taking insurance, na? So the benefit of health, do you think it's because of insurance or because of his awareness? Awareness ज़्यादा लगता है. So जो भी ये एक्स्ट्रा हो सकता है, जो भी हेल्थ का एक्स्ट्रा बेनिफिट इसको मिला, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर उसकी बेटर एजुकेशन का भी होगा. यस और नो? Yes, ma'am. सो मैं अगर बिल्कुल कि सिर्फ इंश्योरेंस का क्या इम्पैक्ट है वो बताओ, एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है हेल्थ पे वो मत बताओ, लेकिन अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली ये सब कॉन्टेक्स्ट समझे बिना इनके हेल्थ आउटकम का डिफरेंस लूंगी तो इसमें से कुछ रिजल्ट एजुकेशन का भी होगा जो मैं इंश्योरेंस को अलॉट कर रही हूँ कि देखो ये इंश्योरेंस की वजह से हो रहा है. सो हाँ, सो लेट्स से देर इज 100% बेनिफिट, उसमें से हो सकता है 50% बेनिफिट बिकॉज ऑफ बेटर एजुकेशन हो रहा हो, राइट, विच आई मे नॉट बी टेकिंग इन टू अकाउंट. हो सकता है सिर्फ इतना ही हिस्सा बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस हो रहा हो. बट मैं अगर इन चीजों को इग्नोर करूंगी तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या बोलेगा कि भाई ये तुम्हारा इंश्योरेंस की वजह से हो रहा है, जबकि मैं ये चीज भूल गई हूं कि भाई तुम ये सोचो कि कौन इंसान है जो इंश्योरेंस लेता है. कोई इंसान के दिमाग में इंश्योरेंस का ख्याल कब आएगा? जब पहले उसके पास नॉर्मल खाना पीना करने के लिए, शेल्टर के लिए, कपड़ों के लिए पैसे उसके पास हो, उसके बाद ही तो ये नेक्स्ट स्टेप आता है उसके दिमाग में. एक इंसान जिसको डेली पैसे का स्ट्रगल है वो ये सब चीजों के बारे में सोचेगा क्या? वो तो ये सोचेगा भाई अगले टाइम का खाना कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं? yes. तो the very fact that there are people who are choosing to take insurance, they are coming with certain characteristics which is helping them good health. तो यही कैटेगरी अगर इंश्योरेंस नहीं भी लेती ना तो भी इनकी हेल्थ बेटर होती है एज कंपेयर टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? क्यों? क्योंकि दे आर मोर अवेयर, दे आर मोर रिच, दे आर मोर एजुकेटेड, ऑल दीज थिंग्स विच अफेक्ट्स हेल्थ. तो आइडियली जब भी हम कोई पॉलिसी का इम्पैक्ट चाहते हैं, आइडियली मैम वी विल सेपरेट टू ग्रुप्स हु टेक इंश्योरेंस एंड दोज हु डोंट. हाँ, एक्चुअली वी हैव डन दैट ओनली यहाँ पे, बट हम यही बोलना चाह रहे हैं, हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच कुड बी एसोसिएटेड विद इट, है ना? सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो इंटरमिंगलिंग इन्वॉल्व है इस चीज को समझना. या सुश्रिमा, यू वर सेइंग ना कि हम एक ग्रुप लेंगे जिसने इंश्योरेंस ली और जिसने इंश्योरेंस नहीं ली. सो आई एम टेलिंग यू हाउ इंटरमिंगल्ड दिस डिसीजन इज, कि दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु इज चूजिंग टू टेक इंश्योरेंस, they might have certain things in their head, they might have certain characteristics which is making them choose to take insurance and which is also affecting their health.
तो ये डिसीजन में बायसनेस आ गई, राइट? सो वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वी आर अवेयर अबाउट दिस वे ऑफ सिलेक्शन। ऑल राइट, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो आइडियली हम Yes. लोग तो आइडियली हम लोग अगर इंश्योरेंस का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो मैं यही चाहूंगी कि ये पर्सन ए है, मुझे ये पर्सन दिख जाए कि ये क्या करेगा विदाउट इंश्योरेंस, और मुझे यही पर्सन देखना है, यही पर्सन ए देखना है विद इंश्योरेंस। कि ये विदाउट इंश्योरेंस क्या करता है और ये विद इंश्योरेंस का क्या करता है। बट क्या एक ही इंसान पैरेलल वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। मैं इसको इन दोनों में से किसी एक ही सिचुएशन में देख सकती हूँ ना। जैसे हो सकता है आप लोग भी सोचते होगे कि यार हम इको ऑनर्स अगर नहीं करते तो क्या कर रहे होते। तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि विदाउट इको ऑनर्स व्हाट आई वुड हैव डन, एंड यू माइट ऑल्सो बी थिंकिंग कि चलो नाउ दैट आई एम डूइंग इको ऑनर्स, तो देन दिस ट्रैजेक्टरी यू विल बी एबल टू सी। ये ट्रैजेक्टरी आप अपनी देख पाओगे कि विद इको ऑनर्स आपने जिंदगी में जो डिसीजंस लिए क्या हुआ उसका। बट आप अपना पैरेलल यूनिवर्स ये वाला तो नहीं देख सकते ना। यू कांट ऑब्जर्व द सेम पर्सन इन टू डिफरेंट सिचुएशंस एट द सेम टाइम। सो इन फिक्शन हो सकता है ऐसी चीजें हो, बट रियलिटी में तो आप एक ही अपना पाथ देखते हो। You know, I don't know if you have seen, किसी ने ब्लैक मिरर का नाम सुना Yes, ma'am. है ना? ब्लैक मिरर, क्या इट्स अ सीरीज एंड so they have this concept of like multiple sci-fi concepts, या कई चीजें आप सोचते हो कि अगर आगे जाके ऐसा हो गया तो क्या होगा। So there are multiple sci-fi based themes. Some episodes are a little scary, some episodes make you think and like different sort of things. So it's a series on Netflix. तो ब्लैक मिरर का ना एक एक अलग से मूवी आई थी। देयर वाज अ मूवी, Yes, we can make choices are, choices. Yes, yeah, yeah, yes, yeah, yeah, yes. yeah. I am forgetting the name of that. I don't know what was the name. Black Mirror choices. Ma'am, Choice. it's kind of a game. It's kind of a game, movie slash whatever. Yeah. So yeah. Okay. The name is Bandersnatch. Yes, yes. Mm-hmm. Bandersnatch. I also forgot about it. या सो इस मूवी में क्या होता है कि जो हम लोग पैरेलल यूनिवर्सेस की बात कर रहे हैं, तो मूवी एक डायरेक्शन में चल रही है, मूवी इज गोइंग ऑन। फिर मूवी में ना एक्चुअली में उन्होंने इंटरैक्टिव सिस्टम बनाया है जिसमें बोलेंगे कि भाई जैसे मान लो मेन कैरेक्टर है कि इसको इस इंसान को स्लैप करना चाहिए या इससे प्यार से बात करनी चाहिए। तो there are two options which come and you can actually choose one of these. Let's say slap the person or deal calmly with this person. तो अब हो सकता है आप ये चूज करो, तो फिर ये स्लैप के बाद की स्टोरी दिखा रहे हैं। और फिर हो सकता है आप ये चूज करो कि चलो लेट्स डील कामली विद दिस पर्सन, सो ये वाली साइड ऑफ द स्टोरी दिखा रहे हैं आपको। Yeah, so this also used in many video game stories. Oh, okay, okay. So इस तरीके का मैंने तो यही एक एपिसोड देखा था। आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग, एंड जब आप फिर ये देखते हो ना तो आपको हमेशा दिल में ऐसा रहता है कि अरे यार अगर मैं यहाँ पे ये चूज कर ली थी तो क्या हो जाता। तो एक्चुअली पीपल एंड अप वॉचिंग ऑल ऑफ इट कि एक बार आपने ये देख लिया कि अगर ये इसने स्लैप किया तो क्या स्टोरी चल रही है, फिर आप दोबारा चाहते हो कि मैं दोबारा मूवी देखूंगी और फिर अगर ये कामली डील करेगा तो क्या होगा। सो इट्स लाइक सेइंग दैट you want to see what happens if you would have chosen different different things at different different points in time। तो जो पैरेलल यूनिवर्स में क्या कर रहे होते,
अब आगे जाके और चॉइसेस भी आ जाती हैं, फिर तुम एक दो में से एक चूज कर लेते हो। तो हम इधर गए, या हम इस यूनिवर्स में गए, या हम इस यूनिवर्स में गए तो क्या होता है, इस यूनिवर्स में गए तो क्या होता है। सो आई मीन इफ यू आई मीन यू माइट लाइक इट, सो जस्ट सी इफ दिस इज स्टिल अवेलेबल। तो ये कॉन्सेप्ट किस चीज की बात कर रहा है कि आप अलग अलग जो चीजें चूज करोगे उनके कुछ कॉन्सिक्वेंस होंगे, बट हमें एक ही रास्ता देखने को मिलता है। In our life also, we are making different choices, and we only get to see one path of our life. We could have chosen different things. So book में बहुत प्यारा रेफरेंस, जो अपनी ये बुक है मास्टरिंग मैट्रिक्स, आपने वो पोयम सुनी होगी रॉबर्ट फ्रोस्ट की, I chose the road less traveled and that is what made all the difference. There's a game also called Red Dead Redemption 2. This is done much better. Okay, I would love to see that. Let me write it. Red Dead Redemption. Okay, lovely. So, which platform it is available on? मैम स्टीम, कहाँ? स्टीम बोल के वीडियो गेम अच्छा, प्लेटफॉर्म है, okay, all तो right. वहाँ वहाँ दिस अवेलेबल एंड ऑल्सो ऑन So it is a game PS। or a movie? गेम मैम। Acha, it's a game. टॉप, या Okay. All right. Lovely. So no idea about gaming. So thank you so much. I will definitely try to see what happens here. Anyways, good. Okay. So point ये है कि मैं अगर एक ही इंसान की दो ट्रैजेक्टरी देख पाऊं, एक विद इंश्योरेंस और एक विदाउट इंश्योरेंस, और इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस देखूं, तब मेरे को समझ में आएगा कि इंश्योरेंस का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है। बट हमारे साथ समस्या क्या है, हमारे साथ समस्या क्या है कि हम दो रास्ते एक ही इंसान के नहीं देख सकते। अब विद दैट इन माइंड वी हैव टू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, एंड दिस इज व्हाट आर चैलेंजेस। ये अपना मेन चैलेंज है। तो अब कैसे डील किया जाए, क्या होगा, लेट्स सी दैट। अब ना, अब यही जो हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले रहे थे यही कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, there is a study which was done. Let me give you the specifics of that study. So इन्होंने एक स्टडी करी, और यूएस में क्या होता है, नेशनल हेल्थ इंटरव्यू सर्वे होता है। नेशनल हेल्थ इंटरव्यू, जैसे इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम, यूएस में नेशनल हेल्थ इंटरव्यू सर्वे होता है, जिसमें एक सवाल ये भी होता है कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं। ठीक है, सो इट्स एन एनुअल सर्वे ऑफ यूएस पॉपुलेशन विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर हेल्थ कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो वेदर दे हैव हेल्थ इंश्योरेंस और नॉट। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस along with whether they have health insurance access or not, they also ask one question, which is to say that would you say your health in general is excellent, very good, good, fair or poor? सो एक सवाल ये भी होता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, जिसके जवाब में 5 ऑप्शंस होते हैं कि एक्सीलेंट हेल्थ है, वेरी गुड है, फेयर है और पुअर है। तो इस सवाल के जवाब को इन्होंने 5 नंबर्स में डिवाइड कर दिया। एक्सीलेंट मतलब 5 नंबर, पुअर मतलब 1 नंबर, और बीच के जो 3 कैटेगरीज थे उसमें नंबर 2, 3, 4, ये इस तरीके से इन्होंने नंबर दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 2009 का जो सर्वे था उस सर्वे को स्टडी किया। ठीक है, दे स्टडीड दिस सर्वे। तो अब आपका आउटकम क्या है यहाँ पे, आउटकम, एक चीज होती है आउटकम, और एक चीज क्या होती है आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आउटकम मतलब कि क्या रिजल्ट देख रहे हो आप। तो जब भी मैं इंश्योरेंस का बेनिफिट हुआ कि नहीं ये देखना चाह रही हूँ, तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भाई बंदे की हेल्थ कैसी है, राइट। सो मेरा आउटकम वेरिएबल क्या है यहाँ पे, द हेल्थ स्टेटस, राइट, हेल्थ स्टेटस, जो इन्होंने किस तरीके से निकाला,
based on the answer of that question, which is, would you say your health in general is, uh, what kind? Excellent, very good, good, fair, or poor? So, excellent, very good, fair, and poor. और किसी ने, और इसको इन्होंने नंबर्स दे दिए, पुअर मतलब 1, एक्सीलेंट मतलब 5, 2, 3, 4, इस तरीके से। ये आपका आउटकम वेरिएबल है कि भाई बंदा जो भी है, जिसका भी सर्वे लिया गया है, उसकी हेल्थ कैसी है। ये मेरा आउटकम वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद मेरा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज माय वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट? मेरा ऑब्जेक्टिव है ये जानना कि हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है। So we are interested in studying, like we are interested in knowing whether this person has insurance or not, right? So इस वेरिएबल को हम लोग अपना ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट वेरिएबल एक तरीके से बोल सकते हो आप, वेदर इंश्योरेंस और नॉट, वेदर दे आर इंश्योर्ड बाय प्राइवेट इंश्योरेंस और नॉट, कवरेज है कि नहीं। तो इसका भी आंसर जो है वो क्या होगा कि हाँ जी इंश्योरेंस है या फिर इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, और जो भी लोग इंश्योर्ड हैं, इंश्योर्ड, या तो बंदा इंश्योर्ड होगा या बंदा नॉट इंश्योर्ड होगा, राइट। तो जो इंसान इंश्योर्ड हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो हमारी टर्मिनोलॉजी यूजुअली यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप। और जो लोग इंश्योर्ड नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, या फिर आप इसको कंपैरिजन ग्रुप भी बोल सकते हो। ठीक है, ये नॉट इंश्योर्ड लोग हैं जिसको हम लोग कंट्रोल ग्रुप या कंपैरिजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि जो हमने ये 2009 के जो सर्वे की स्टडी करी, आउटकम, इनकी हेल्थ स्टेटस देखी, फिर पता चला कि भाई ये लोग इंश्योर्ड हैं कि नहीं है। ठीक है, और उनके बीच में क्या डिफरेंस रहा, क्या नहीं रहा, उनके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो सब को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्वे था उसमें कपल्स, मैरिड कपल्स को स्टडी किया गया था। मैरिड कपल्स। तो एक टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ, दैट काइंड ऑफ हैज ऑल दिस डेटा अवेलेबल, विच विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या डिफरेंस था, या फिर क्या उनके बीच के गैप्स थे, या क्या उनकी हेल्थ स्टेटस बेटर थी। जो वो आई मीन जिन लोगों के पास इंश्योरेंस थी, डिड दे हैव बेटर हेल्थ और नो, those kind of things we want to understand. Okay, so just a second. Yes, this is the table. So G. Okay. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, perfect. So, what is this table telling us? This is the health and demographic characteristic of the insured and uninsured couples in National Health Interview Survey. ठीक है, और ये टेबल के कुछ नोट्स दिए हुए हैं। दिस टेबल, एंड you'll have to read a lot of reports, आपको पढ़नी पड़ेंगी बहुत सारी रिपोर्ट्स। तो एक अच्छी सी हैबिट हमेशा ये बना लो कि जब भी कोई टेबल दी हुई हो उसका टाइटल जरूर पढ़ना है, और उसके नीचे अगर कोई नोट्स लिखे हो तो उसको जरूर पढ़ने की हैबिट बनानी है। इट काइंड ऑफ गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ऑल इज गिवन हियर। ठीक है,
तो ये जो टेबल है ये क्या बता रही है? इट रिपोर्ट्स एवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इंश्योर्ड पीपल एंड अनइंश्योर्ड मैरिड कपल्स इन 2009 नेशनल हेल्थ इंटरव्यू सर्वे। कॉलम 1, 2, 4 एंड 5 ये क्या शो कर रहा है? 1, 2, 4 एंड 5 ये डिफरेंस वाले कॉलम्स छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स क्या शो कर रहे हैं? Average characteristic of the group of individuals who are specified by the column headings. Column 3 or 6, which is this and this, they are measuring what? The difference between the average characteristics for individuals with and without health insurance. जो ब्रैकेट में चीजें दी हुई हैं वो सब आपके स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं एंड स्टैंडर्ड एरर्स आर रिपोर्टेड इन द पेरेंथेसिस विच इज ये सब जो ब्रैकेट्स हैं और ये सब स्टैंडर्ड डिविएशंस दिए हुए हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो देखो क्या दिया हुआ है, बिकॉज हमने मैरिड कपल्स की बात करी है तो हस्बैंड्स मेल्स का डेटा इधर इस टेबल में मिलेगा आपको, वाइफ्स का डेटा इस तरफ मिलेगा। सम एच आई का मतलब है कि ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ हेल्थ इंश्योरेंस रही है, ये लोग वो हैं जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रही है, एंड देन फिर ये उन उन दोनों के बीच का गैप है। सिमिलरली वाइफ्स फीमेल्स का जो डेटा है वहां पे जिनके पास कुछ हेल्थ इंश्योरेंस है किसी भी तरीके की, मेडी एड या मेडिकेयर या खुद प्राइवेटली उन्होंने कुछ लिया हुआ है, वो सब। ठीक है, तो अगर आप हेल्थ इंडेक्स की बात करो तो कैन यू टेल मी, डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु हैव इंश्योरेंस एंड द पीपल हु डोंट हैव इंश्योरेंस? एटलीस्ट अगर हम लोग हस्बैंड्स की बात करें तो उनका हेल्थ इंडेक्स मतलब जो आपका स्कोर था ना 1, 2, 3, 4, 5, वो वाला स्कोर का एवरेज, मान लो यहाँ 10 लोग हैं तो भाई अलग अलग ने सबने अपना अपना नंबर बोला होगा, उसका जो एवरेज आया फॉर पीपल हु हैव इंश्योरेंस इज दिस। वो मेल्स जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं था उन्होंने अपनी हेल्थ की स्टेटस के बारे में क्या नंबर बोला, ये उसका एवरेज है। सिमिलरली दीज आर द एवरेजेस दैट आर गिवन। ये निकला कैसे, ये समझ आ गया Yes, ma'am. है ना? तो अब ये देख के बताओ कि क्या आपको लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस वालों में और नॉन हेल्थ इंश्योरेंस वालों में डिफरेंस है? Yes, है। तो अगर मैं इधर की बात करूं, सो ऑन एन एवरेज द नंबर केम आउट टू बी 4 फॉर द मेल्स हु हैड इंश्योरेंस एंड दिस एवरेज केम आउट टू बी 3.70 फॉर द मेल्स हु डिड नॉट हैव इंश्योरेंस। तो नेचुरल सी बात है, गैप दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप फीमेल्स की बात करो तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑन एन एवरेज Same है। 4 and this is 3.62. So there, so here also we do see a gap. सो ये जो चीजें हैं ये इसको देख के क्या लग रहा है कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस का तो इम्पैक्ट हुआ ही है, राइट? Yes, it's better health. बेटर हेल्थ सिचुएशन। बट अब हमारे पास जो सवाल है वो ये आना चाहिए कि क्या इन जो ग्रुप ऑफ पीपल थे क्या इनमें जो डिफरेंस था वो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का डिफरेंस था, बाकी उनकी जिंदगी सिमिलर थी क्या? या कुछ ऐसी भी चीज थी जो उनको और डिफर करवा रही थी? तो जैसे अगर आप नॉन वाइट क्या मतलब है कि वेदर, सो लाइक व्हाट इज देयर एथनिसिटी, आर दे ब्लैक्स और वाइट या नॉन वाइट, हिस्पैनिक, उनका एथनिसिटी क्या है? सो ये नंबर इज वेरी सिमिलर, राइट? नॉट वेरी डिफरेंट, Yes, ऑलमोस्ट सिमिलर है। एज की अगर बात करो तो ऑलमोस्ट आप कह लो कि ऑन एन एवरेज 2 या 3 साल का ही अंतर है, राइट? yes, है yes. ना? और क्या चीज दिख रही है? देखो जैसे एजुकेशन की अगर आप बात करोगे तो एजुकेशन में क्या देखने को मिल रहा है आपको? 3 more years of education for like every health, the health का score जितना भी है, 3 more years.
एब्सोल्युटली। तो एक चीज जो क्लियरली हमें थोड़ी अलग से दिख रही है वो ये है कि द पीपल हु टेंड टू नॉट हैव इंश्योरेंस, they tend to have lesser number of years of education। और ये बात आप जानते हो कि 3 साल की एजुकेशन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ ग्रेजुएट डिग्री, एटलीस्ट इन इंडिया, राइट? तो दैट्स बेसिकली द डिफरेंस। 11 साल 12 साल की पढ़ाई या 11 साल की पढ़ाई इज जस्ट लाइक फिनिशिंग हाई स्कूल एंड ऑल ऑफ दैट, एंड द अदर वन इज लाइक गोइंग टू कॉलेज एंड मे बी फिनिशिंग अ बैचलर्स डिग्री। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं उनकी एजुकेशन में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये ग्रुप्स ऐसे नहीं है कि बाकी सब तो सेम था, बट ओनली डिफरेंस वाज डिफरेंस इन इंश्योरेंस। सो हो सकता है दिस बेटर हेल्थ इज बिकॉज ऑफ बेटर एजुकेशन एंड नॉट इंश्योरेंस। दैट कुड बी पोटेंशियल, वन पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दे माइट हैव अ बेटर हेल्थ। ज्यादा एजुकेटेड, Maybe. ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, ज्यादा डॉक्टर्स को वैसे भी कंसल्ट कर लेते होंगे, और ज्यादा एजुकेशन से हो सकता है ज्यादा मनी भी आती हो। अब जैसे, अब इनका इनके ये देखो, इम्प्लॉयड नॉन एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड नॉन एम्प्लॉयड, इसमें डिफरेंस देखो। वो Very substantial. इट्स सब्सटैंशियल डिफरेंस, राइट? एटलीस्ट फॉर फीमेल्स इट इज ह्यूज। तो इसका ये जो नंबर है इसका मतलब क्या होगा कि अगर 100 लोग हैं जो मेल्स हैं, मतलब जो हस्बैंड्स हैं एंड जिनके पास इंश्योरेंस है, उसमें से 92% लोग एम्प्लॉयड है। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप एक मेल हो, हस्बैंड, और अगर ऐसे 100 लोग हैं और आपने इंश्योरेंस नहीं ली हुई, तो उसमें से 85% पीपल आर एम्प्लॉयड। सो कहीं ना कहीं दीज पीपल ऑल्सो टेंड टू हैव मोर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, करेक्ट? यहां पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। फैमिली इनकम का नंबर देखो आप, यू विल बी शॉक्ड। ये देखो, ऑलमोस्ट डबल, Yes. मोर देन डबल, राइट? More than double. Yes. मोर देन डबल। सिमिलरली ये नंबर भी आप यहाँ पे देखो, ये गैप भी काफी बड़ा है, राइट? तो व्हाट इज दैट टेलिंग अस कि भाई ये जो है ना, ये फैमिली इनकम, ये एम्प्लॉयमेंट और ये एजुकेशन, हो सकता है ये फैक्टर्स हों जो तुम्हारी बेटर हेल्थ को डेराइव कर रहे हों, rather than you giving all the credit to insurance, right? Yes. So अगर अभी आप बोल दो सिर्फ इतना सा कॉलम देख के कि हाँ भाई इंश्योरेंस तो बहुत ही बढ़िया चीज है, तो दैट वुड बी लाइक सेइंग कि तुम बहुत अनड्यू क्रेडिट दे रहे हो इंश्योरेंस को। कुछ क्रेडिट इधर 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 हो सकता है देना चाहिए था, बट तुम ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो इंश्योरेंस को। तो व्हाट वुड हैव बीन अ राइट अप्रोच फॉर अस टू से या टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कि मैं ऐसे ग्रुप्स को ढूंढती जिनके लिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थे, राइट? कि मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढती जिनकी एजुकेशन सिमिलर लेवल पे थी, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट लेवल सिमिलर लेवल पे थी, जिनकी फैमिली इनकम सिमिलर लेवल पे थी। उनमें डिफरेंस सिर्फ इंश्योरेंस होना या ना होने का होता, तब अगर मेरे को हेल्थ में डिफरेंसेस दिखते, तब मैं बोलती कि इंश्योरेंस की वजह से हुआ है ये। अभी तो मैं कुछ क्लियरली बोल ही नहीं सकती, राइट? क्या पता ज्यादा एजुकेशन की वजह से ये हो रहा हो, क्या पता ज्यादा पैसों की वजह से ये हो रहा हो। तो कभी भी किसी एक फैक्टर को इतना सिंपल तरीके से हम लोग ये बातें नहीं कर सकते। जैसे कि एक और बहुत प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देर आर टू विलेजेस। सरकार ने मान लो अम, मान लो जैसे देर आर सर्टेन, लेट्स से बच्चों में आयरन की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी। बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी, या हो सकता है स्पेशली गर्ल्स में आयरन डेफिशिएंसी है। तो इसके लिए ना सरकार क्या चाहती है कि भाई हमने कुछ टैबलेट्स इंट्रोड्यूस की हैं जो हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी, अभी ये लोग चाह रहे हैं कि हम एक पायलट रन करके देखें कि क्या बच्चों को बेनिफिट होता है ये आयरन टैबलेट्स खा के। अगर ये उस छोटी सी पायलट स्टडी में रिजल्ट आता है कि हाँ जी बेनिफिट होता है, तो हम ये पैन इंडिया इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देंगे। और जब गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है ना इस तरीके की, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, या बच्चों को हम साइकिल्स गिफ्ट देंगे या प्राइज देंगे, या इस तरीके की टैबलेट्स इंट्रोड्यूस करानी है कि नहीं, ये सब कभी भी पैन इंडिया लेवल पे सारी चीजें एक साथ नहीं रोल आउट होती। पहले छोटे छोटे 4-5 पायलट्स रन होते हैं, उसकी स्टडी होती है कि उस पे ये चीज इम्प्लीमेंट, उस पे इस चीज ने रिजल्ट दिया या नहीं दिया। तो जब वो चीज सही से इम्प्लीमेंट होती है, उसके रिजल्ट्स देखते हैं, तब जाके दैट बिकम्स द यू नो ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पुशिंग दिस पर्टिकुलर पॉलिसी फॉरवर्ड। और इस तरीके की पॉलिसीज में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी हम लोग आरसीटीज पे आए नहीं है, अभी हम लोग जनरल इशू एट हैंड ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सोचो कि जैसे ये प्रॉब्लम है जिसको डील करना चाह रहे हैं हम लोग यूजिंग टैबलेट्स, ठीक है। तो मान लो कोई एक स्टेट है, मैं कोई स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं ले रही हूँ, स्टेट नंबर ए है, कोई स्टेट ए है, उसमें 2 विलेज हैं, ठीक है। विलेज 1, या मान लो एक ही विलेज ले लो, कोई एक विलेज है स्टेट ए में, कोई एक विलेज है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करना चाह रहे हो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ किड्स को आप टैबलेट दोगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इनको आप टैबलेट नहीं दोगे या प्लेसीबो दे दोगे, एक्चुअल टैबलेट दे रहे हो आप हो सकता है इनको एक्चुअल टैबलेट्स दे रहे हो और इनको फेक टैबलेट्स दे रहे हो। जो मेडिकल फील्ड होती है ना उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेसीबो का। प्लेसीबो का मतलब पता है? Yes, ma'am. It's like false medicine. It just looks like medicine, but it's not. Right? एब्सोल्युटली। तो कई बार क्या होता है, जैसे अब इसको क्या बोलें कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं या द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कह लो। कई बार क्या होता है, ये आपने अपने पेरेंट्स के साथ भी देखा हो, या हो सकता है आपने खुद भी फील किया हो, कई बार ना आप बोलो कि भाई मेरे सर दर्द हो रहा है, और आप ना बस मेडिसिन ले लो कि चलो मैंने सिर दर्द की मेडिसिन ले ली। अब तुम्हें ये नहीं पता कि वो सिर दर्द मेडिसिन खाने की वजह से ठीक हुआ है, या तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई कि मैंने मेडिसिन खा ली। अब वो किस चीज की मेडिसिन खाई मुझे नहीं पता, बट द वेरी फैक्ट ऑफ ईटिंग मेडिसिन is what made me relaxed and what made me cure my headache। तो इस चीज को बोलते हैं प्लेसीबो इफेक्ट, कि चलो जी मेरे हाथ में जो था वो मैंने कर लिया है। तो कई बार उस चीज का भी इम्पैक्ट होता है जिसको हम लोग प्लेसीबो बोलते हैं। तो जब भी कोई मेडिकल टेस्टिंग की कोई भी मेडिकल टेस्टिंग होती है ना, जिसमें किसी इंसान को टैबलेट देनी है और उस टैबलेट की इफेक्टिवनेस चेक करनी है, तो हमेशा जो कंट्रोल, जो दूसरा ग्रुप होता है जिसको एक्चुअल में टैबलेट नहीं मिलेगी, असली कंटेंट ऑफ टैबलेट नहीं होगा, उसको जरूर एक प्लेसीबो दिया जाता है कि कहीं उनको मेंटली ये ना हो कि यार हम वो बीमार, मतलब हम अच्छे से रिकवर इसलिए नहीं हुए क्योंकि हो सकता है कुछ बेनिफिट जस्ट
विद द एक्ट ऑफ टेकिंग अ मेडिसिन हो गया हो। तो उस लेवल पे दोनों को बराबर रखने के लिए जब भी मेडिकल टेस्टिंग होती है तो एक ग्रुप को असली मेडिसिन मिलती है और एक ग्रुप को क्या मिलती है, नकली मेडिसिन मिलती है, ताकि मेडिसिन सबको मिले। कहीं ये जो इफेक्ट है ना प्लेसिबो कि जी मैंने तो दवाई ली है अब तो कुछ बढ़िया होगा, वो लोगों के दिमाग में ना रहे। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज हैपन। बट एनीवेज, तो अब जैसे मान लो, हाँ लेकिन जो मेडिसिन देता है ना, अब वो बस ये मेक श्योर करते हैं कि मेडिसिन ऐसा ना हो कि हम लोग कोई एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर ले। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसका इसी का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे मुझे दो ग्रुप ऑफ बच्चे चाहिए, एक को मैं एक्चुअल मेडिसिन दूंगी, एक को मैं सिर्फ प्लेसिबो मेडिसिन दूंगी, फेक टैबलेट है, सिर्फ कुछ नहीं है, पाउडर है बस, उसमें कुछ नहीं है और उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होना। तो अब मान लो मैं डील कर रही हूँ आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। अब मैं, हो सकता है कि ये जो पहला सेट ऑफ टैबलेट्स है, अगर मेरा टैबलेट्स देने का तरीका देखो मान लो ऐसा हो कि जो भी बच्चा मेडिकल मतलब हॉस्पिटल में आएगा, सपोज जो भी बच्चा हॉस्पिटल में आएगा और उसको कोई वो बीमार होगा या कुछ उसको दिक्कत हो गई होगी, उनको मैं एक्चुअल टैबलेट दे रही हूँ। जो बच्चा, एनी kid who comes to hospital who falls in my category, if I give medicine to that kid, and बाकी जो बच्चा हॉस्पिटल में नहीं आया या किसी एक स्कूल, गांव का कोई एक स्कूल पकड़ लिया मैंने, वहां पे जाके जो जो बच्चे प्रेजेंट थे उनको ये फेक टैबलेट्स दे दी। ठीक है, और फिर मान लो 30 दिन का पीरियड था, 30 दिन की मेडिसिन थी मान लो इनकी, और फिर ना 30 दिन के बाद जो बच्चे ये थे इनका और जो ये बच्चे थे इनका भी, सबका मैंने ब्लड टेस्ट करवाया और फिर देखा कि भाई आयरन डेफिशिएंसी जो है वो क्या रही क्या नहीं रही। तो डू यू थिंक दिस इज अ राइट अप्रोच टू check whether this medicine has some benefits or not? Yes, ma'am. This is This, done yeah, pretty okay. frequently in like medical sciences में बहुत यूज होता है ये like Yes. So, do you think there is some problem with this method of the way we have selected kids, or this is fine? मैम दिस इज फाइन फॉर मेडिकल बट नॉट फॉर आर मतलब जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वाले टॉपिक्स के लिए इसको यूज करना शायद थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसको बच्चों को सेपरेट करना बहुत मतलब आसान था। देयर आर वेरी क्लियर हाँ, पैरामीटर्स ऑन लाइक व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज नॉट। बट right. लेकिन हमारे यहाँ पे इतने क्लियर पैरामीटर्स शायद होते नहीं हैं, मतलब जो मतलब तो हमारे इकोनॉमिक्स सो मान लो स्पेसिफिकली। सरकार ने ये किसी बड़े इकोनॉमिस्ट या किसी इकोनॉमिक्स के बड़े प्रोफेसर को ये हेड बनाया है इस कमिटी का, ठीक है, कि ये पॉलिसी, भाई ये टैबलेट्स वाली पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाएं या नहीं करवाएं। तो उसको इस पूरे प्रोसेस में क्या दिक्कत हो सकती है या कुछ दिक्कत नहीं होगी, या इज इट ओके, एंड व्हाई डू यू थिंक कुड बी द प्रॉब्लम? और मैम आपने बोला था कि बच्चे का सेहत ठीक नहीं है, हाँ, तो उसकी दूसरी बीमारियों की वजह से भी मेडिसिन का इम्पैक्ट ना हो, वो हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो देखो, आपने हेल्दी बच्चे लिया, अनहेल्दी बच्चे को लिया, ये तो सही नहीं है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो देखो, एक्चुअली दिस इज द मेन पॉइंट दैट वी वांटेड टू मेक। यहाँ पे मैंने किन बच्चों को एक्चुअल टैबलेट्स दी? जो हॉस्पिटल आए थे। इंसान हॉस्पिटल क्यों आता है? बीमारी की वजह से आता है। कुछ उसको बीमारी हो गई होगी, कुछ बुखार हो गया होगा, कुछ न्यूमोनिया हो गया होगा, XYZ, वॉट एवर प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग, that is why they came to hospital. So along with all the other medicines that they were taking, we also gave them this iron का medicine. तो हो सकता है कि भाई ये इंसान जो ऑलरेडी पुअर हेल्थ में है और मैं इनको ये एक्चुअल मेडिसिन दूं तो ये मेडिसिन काम ना करे।
हो सकता है। Yes, maybe. या फिर ये भी हो सकता है कि चलो दे वर ऑल्सो गिवन मल्टीपल अदर मेडिसिन, इफ दोज मेडिसिन आर टेकन अलोंग विद दिस आयरन मेडिसिन, हो सकता है ये उसका वर्किंग बढ़ा दे। कुछ भी हो सकता है, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज। कई बार कुछ मेडिसिन व्हेन टेकन इन सर्टेन कॉम्बिनेशन वर्क वेल फॉर यू, दैट कुड ऑल्सो बी द केस, राइट। बट कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में वो बच्चा जो एक्स्ट्रा बीमार है उसको ये मेडिसिन दी जाए, तो हो सकता है ना कि ये टैबलेट एक्चुअल में ज्यादा बेनिफिशियल हो, बट ये बच्चा ही बीमार है कि उस पे वो बेनिफिट नहीं कर पाई, और फिर रिजल्ट के एंड में इसके आयरन लेवल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, और इन्होंने तो वैसे भी नकली मेडिसिन ली थी, तो इनका तो जो पहले सिचुएशन था अभी भी वही सिचुएशन है। तो आपको यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा, यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा, तो आप तो जी हाथ झाड़ के बोलोगे कि क्या भाई इस टैबलेट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आपकी तो क्या खत्म हो गई, स्टडी का काम ही खत्म हो गया, अब ये टैबलेट इंप्लीमेंट ही नहीं होंगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, तुम्हारा जो तरीका था, पीपल वर सेल्फ सिलेक्टिंग ना, देयर वॉज नो रैंडमनेस टू दिस प्रोसेस। Yes, we had two very defined groups. Yes, so I did not randomly, you know, pick the kids. The kids came to me. Whosoever came to the hospital, they kind of got the actual tablets, and then whosoever was in school got the fake tablets. तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल्फ सिलेक्शन हो गया ना, बच्चों ने अपने आप को खुद सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो ये आपकी जो रिजल्ट है उसके साथ मेंड कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए था, आपको एक मिक्स पूल लेना चाहिए था। कुछ बच्चे हो सकता है बीमार हो, कुछ बच्चे ना बीमार हो, तो एक नॉर्मल सा एक ग्रुप लेते आप, जिसमें ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चे बीमार हैं। उनका फिर टेस्ट लेते, देखते कि भाई इनके कुछ इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं। फिर एक नॉर्मल ऐसा ही ग्रुप होता जिसमें कुछ बच्चे हो सकता है बीमार हो, कुछ नहीं हो। फिर उन दोनों को देखो कि इनके आयरन लेवल्स में इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं, इनके आयरन लेवल्स में क्या बदला हुआ, उनका जो गैप है वही तो मेरे को एक्चुअल बात बता पाएगा। तो मेरे जो दो ग्रुप हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, वो अगर बाय डेफिनेशन अलग है, तो मैं कैसे बताऊं कि ये पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है। यहां पे भी इस प्रॉब्लम में भी हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही थी, भाई जिसने इंश्योरेंस नहीं लिया और जिसने लिया, टू बिगिन विद दीज आर वेरी डिफरेंट पीपल, राइट। सो that is kind of, cause that could be the one which is causing the benefit rather than the insurance, this difference। अब एक और बढ़िया एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टीचर आती है क्लास में और ये बोलती है कि कॉलेज ने ना एक नई स्कॉलरशिप स्कीम लगाई है, और जिसमें क्या है, जो जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, मान लो कोई स्टार्टअप कंपटीशन उन्होंने अनाउंस किया कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, और जो जो पार्टिसिपेट करेगा या अपना आइडिया प्रेजेंट करेगा, उसमें से मान लो दो लोगों को हम लोग पिक करेंगे, वील गिव देम सीड फंडिंग एंड देन दे कैन वर्क ऑन देयर आइडिया, ठीक है। अब मान लो यही स्कीम आपकी टीचर आपको अनाउंस करती है, और उन्होंने बोला कि ये नाम जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो नाम आज ही मेरे को अभी अभी के अभी बता दो कि कौन कौन इस तरीके की चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो हाउ डू यू थिंक पीपल विल एक्ट टू दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट। जो बच्चा उस चीज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा, या जो थोड़ा आउटस्पोकन होता है, या जो सोचता है कि भाई मेरे को स्टार्टअप करना है, या जो भी एक्स वाई जेड, those people will be very active, and then they will directly say कि मैम yes I want to register and all of that, right? Yes. है ना। तो डू यू थिंक फिर मान लो आप 4-5 साल बाद देखो कि वो बच्चा जो है वो
लाइफ में क्या कर रहा है अभी, जो जो बच्चे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पूल। 5 ऐसे लोग आपने देख लिए जिन्होंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और 5 वो बच्चे आपने देखे जो जिन्होंने वो नाम दे दिया था उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, या मान लो उनको कुछ ना कुछ कैश प्राइज भी मिला, कुछ ना कुछ। सो डू यू थिंक whatever success or failure that they are facing, it was because of that funding that they have had, or was there something different about those kids? मैम, those kids were from the very start pretty smart, pretty pretty forward, तो बिना फंडिंग के भी शायद वो लोग लाइक मतलब वही स्टेज पे होते हैं, फिर मतलब सिमिलर पोजीशन पे ही होते हैं, Right. rather than the फंडिंग, ऐसा भी हो सकता है। So what made you think in this manner? मैम, योर डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट किड, लाइक मतलब जो आपने हाँ, पहले जो बोला ना कि एक बच्चा है जो कि बहुत स्मार्ट है एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर वहीं से हमने ड्राइव कर। या सो बेसिकली इसको हम ऐसे ही सोच सकते हैं। सो यू नो, ऑन द फेस ऑफ इट सम पीपल माइट से कि भाई इसको फंडिंग मिल गई थी इसलिए ये आगे सक्सीड कर गया, लेकिन वो प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट फंडिंग ऑल्सो यू सी, कि जो बच्चा पूरी क्लास के सामने खड़ा होके ये बोल सकता है कि मेरे को रजिस्टर करना है, या उसको उतनी क्लैरिटी थी कि वो ऑन द मोमेंट डिसाइड करके बोल सके कि हाँ आई वांट टू पार्टिसिपेट, दैट पर्सन माइट ऑलरेडी बी थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? यस। या हो सकता है वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट हो कि हाँ जी करेंगे, फेल हो पास हो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। सो वो जो आउटस्पोकननेस आपके अंदर आई है, या जो वो क्लास में बोलने का जो कॉन्फिडेंस आया है, that could be what is leading you to maybe succeed further or not, rather than that prize money. You can't contribute everything to that prize money, right? यस। वो प्राइज मनी को अगर मैं अपनी सक्सेस कंट्रीब्यूट करवाना चाहती हूँ या नहीं, तो मेरे को अपना जो तरीका है ऑफ सिलेक्टिंग द बच्चा हु विल गेट द मनी, दैट शुड बी रैंडम। कि मैम जो है 1 से 50 तक रोल नंबर बोलेंगी, कंप्यूटर को बोलेंगी गिव मी 5 रैंडम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, उसमें से 5 नंबर आ गए, उसमें से जो जो नंबर आया कंप्यूटर ने दिया, हमने उस बच्चे को पैसे दे दिए। अब देखो कि कौन सक्सीड हुआ और कौन नहीं, तब जाके तो मैं कर सकती हूँ कि भाई हमने रैंडमली 5 बच्चों को वो दिए थे। अब अगर हर बच्चा सक्सीड हो गया जिसको पैसे मिले, तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट किसकी वजह से आया है, पैसे की वजह से। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो देन वी सी दैट देयर इज इनहेरेंटली समथिंग इन द किड which is causing them to succeed or not, right? तो आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ऑफ दीज 2 ग्रुप्स, ट्रीटमेंट ग्रुप्स एंड कंट्रोल ग्रुप, दिस इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑल द टाइम। एंड जो आरसीटीज होती है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ब्रॉड लेवल पे ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप अपने ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को क्या करो, रैंडम रखो, कोई स्पेसिफिक पैटर्न ना आने दो तुम। क्यों? क्योंकि पैटर्न आएगा तो हो सकता है वो पैटर्न डिफरेंसेस इन आउटकम कॉज कर रहा हो, ना कि द पॉलिसी आउटकम दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड, या ना कि इंश्योरेंस, या ना कि वो टैबलेट, या ना कि वो प्राइज मनी इज व्हाट इज डिराइविंग दोज डिफरेंसेस। ऑल राइट, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ डूइंग आरसीटीज। इसका टेक्निकल डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? तो आज के लिए दिस इज गुड इनफ बैकग्राउंड, एंड वील स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल पोर्शन फ्रॉम टुमारो, ठीक है? इज दैट ओके? यस मैम।
यस All मैम। right. Okay, perfect guys. And किसी को किसी भी तरीके का इशू रहे, कुछ भी हो, do post it on the group, and we'll try to pace up slowly. And अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको रिवील हो कॉलेज में, जो रीडिंग लिस्ट में नहीं मेंशन है, स्पेशली रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स, डू लेट मी नो, so that we can also plan accordingly. मैम मैम Yes. फर्स्ट